हेलो एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो हमने इसके पहले भी एक सीरीज बनाई है जिसमें हमने 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस का एक्सप्लेनेशन किया है, और उसके बाद में इस सीरीज में हम हर एक टाइप के टेंस की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो क्या होगा उससे कि आप एक बार एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा और फिर इसकी एक्सरसाइज करना। तो क्या होगा कि आपको सारे टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं टेंसेस का। तो हमें पता है कि 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। कैसे? तो 3 मेजर टाइप के टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ये तीन जो टाइप्स होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं 4 सब टाइप्स में। वो कौन कौन से होते हैं? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब क्या होता है, जैसे पास्ट है तो पास्ट सिंपल होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली ऐसे ही प्रेजेंट सिंपल होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। एंड फ्यूचर भी सिंपल होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम इस एक्सरसाइज में फ्यूचर परफेक्ट की बात करने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट की। तो आइए ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या बोलता है कि एक टाइम ऐसा आएगा फ्यूचर में जब कोई काम हो चुका होगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, व्हेन यू कम होम आई कुक डैश डिनर फॉर यू। मैंने ये भी चीज एक्सरसाइजेस में, पहले की एक्सरसाइजेस में डिस्कस करी है कि या तो आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में आता है टेंस पे कोई भी क्वेश्चन, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक में आएगा। फिल इन द ब्लैंक में ऐसे ही आएगा कि आपको एक डैश दे दिया जाएगा जिसे आपको फिल करना होगा, आपको एक ब्लैंक दे दिया जाएगा जिसको आपको फिल करना होगा गिवन वर्ब से, और उस वर्ब को हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग लिखना है ताकि ये पूरा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे जैसे हमें कुक वर्ब मिला है और हमें इसमें ब्लैंक में डालना है और उसे एक फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस बनाना है। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे विल हैव आएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में एक पॉइंट ऐसा रहेगा जब कोई काम ऑलरेडी हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी टाइमलाइन है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर में ऐसा कोई काम होगा यहाँ पे जो हो चुका होगा। जैसे यहाँ पे जो डिनर है वो ऑलरेडी कुक्ड है, इसीलिए हम उस टाइम में, उस टाइम फ्रेम में हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। तो व्हेन यू कम होम आई विल हैव कुक्ड, आई विल हैव कुक्ड डिनर फॉर यू। तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज करते हैं और जो वर्ब होता है उसका पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। तो व्हेन यू कम होम आई विल हैव कुक्ड डिनर फॉर यू। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे वॉश डैश द डिशेस बाय नाउ। तो हम क्या लिखते हैं, विल हैव, और वॉश का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉश्ड। दे विल हैव वॉश्ड द डिशेस बाय नाउ। अब आते हैं हम थर्ड सेंटेंस की ओर, ही इनवाइट डैश हर फॉर अ कॉफी। तो सबसे पहले तो विल आएगा, हैव आएगा और फिर इनवाइट का क्या हो जाएगा, इनवाइटेड, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है इनवाइट का। तो ही विल हैव इनवाइटेड हर फॉर अ कॉफी। अब हम देखते हैं फोर्थ सेंटेंस, इन 10 years टाइम द हाउस फॉल इनटू ruin। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फॉल है मतलब हम आगे की बात कर रहे हैं, हम 10 साल आगे की बात कर रहे हैं कि 10 साल बाद ये घर ऑलरेडी गिर चुका होगा। तो विल हैव और फॉल का क्या होगा, फॉलन।
फॉल का हो जाएगा फॉलन। क्यों? क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है फॉल का। इन 10 years टाइम द हाउस विल हैव फॉलन इनटू रुइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी डैश वर्ब फॉर टुडे। तो अब यहाँ पे शी विल हैव, और लीव का क्या हो जाएगा? लीव का पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। तो इसीलिए आंसर वुड बी शी विल हैव लेफ्ट फॉर वर्क टुडे। अब आते हैं हम सिक्स्थ सेंटेंस की ओर। यू फिनिश नॉट डैश दिस वर्क बाय द एंड ऑफ द वर्क डे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हुआ। मैंने आपको इसके पहले वीडियोस में भी बताया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चनिंग। तो जो पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं वो ऐसे जनरल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई भी इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है, उनमें सिर्फ यस का इम्पैक्ट पड़ता है, अगर पड़ता भी है तो, और नहीं तो वो जनरल ही होते हैं। नेगेटिव टाइप के सेंटेंस में नो का इम्पैक्ट पड़ता है या नॉट का इम्पैक्ट पड़ता है। और क्वेश्चनिंग टाइप के सेंटेंस में हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो एक सेंटेंस है यहाँ पे, ये होगा एक नेगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं यू डैश दिस वर्क बाय द एंड ऑफ द वर्क डे। अब यहाँ पे हम एज यूजुअल विल हैव लगाएंगे और विल हैव के बाद में नॉट लगाएंगे हम, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। यू विल नॉट हम यहाँ पे लगाएंगे, यू विल नॉट हैव, और फिर फिनिश्ड, यू विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय द एंड ऑफ द वर्क डे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो विल नॉट हैव आता है, हैव के बाद में नॉट कभी नहीं आता। जैसे मैं यहाँ पे लिखने जा रही थी कि हैव के बाद में हम नॉट लगाएं, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस हो तो आपको विल नॉट हैव लगाना है, ना कि विल हैव नॉट लगाना है। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। डोंट कम राउंड बिफोर 9 o'clock, I get up not dash by then। तो अब हमें ये वर्ब दिया हुआ है और यहाँ पे नॉट है जो ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये एक नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विल नॉट हैव लगाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किसी भी नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो हमने लगाया विल नॉट हैव, और गेटअप का क्या हो जाएगा? गेटअप का हो जाएगा गॉट अप। गेटअप का गॉट अप हो जाएगा पार्टिसिपल फॉर्म। डोंट कम राउंड बिफोर 9 o'clock, आई विल नॉट हैव गॉट अप बाय देन। मतलब 9 बजे तक के मत आना, मैं तब तक के उठा नहीं रहता हूं। अब 8th सेंटेंस देखते हैं हम। दे अराइव नॉट डैश येट। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी एक नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे वापस से विल नॉट हैव लगा देंगे और अराइव का क्या हो जाएगा? अराइव्ड। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बन गया हमारा दे विल नॉट हैव अराइव्ड येट। अब 9th सेंटेंस देखते हैं हम। ही फॉरगॉट नॉट डैश टू लॉक द डोर। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया वापस से विल नॉट हैव आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और पार्टिसिपल फॉर्म आएगा फॉरगॉट का, फॉरगेट का। तो फॉरगेट का पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉरगॉटन। तो क्या होगा इसका? ही विल नॉट हैव फॉरगॉटन टू लॉक द डोर। अब यहाँ पे हम देखते हैं 10th सेंटेंस। वी स्विच ऑफ नॉट डैश द टीवी। वी विल हैव, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नॉट भी आना चाहिए। वी
विल नॉट हैव, स्विच ऑफ का क्या हो जाएगा, स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ द टीवी। तो ये सेंटेंस हुआ वी विल नॉट हैव स्विच्ड ऑफ द टीवी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना और हमारे चैनल पार्क एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।